कौन है वो जो मखदूम दाऊद की नाक के नीचे उसके दुश्मन को कत्ल कर सकता है? अपनी बहन का बदला लेने गई थी ना उनसे। वो लड़की रमशा की बहन। हम उस लड़की के बारे में जानते भी क्या है? अब किसी शख्स के माथे पे तो नहीं लिखा होता है कि वो बेगुनाह है या सच्चा है। तुमने पूछा उनसे क्यों अरेस्ट किया था उस लड़की को? मैं ये कहना चाह रही थी कि तुम्हें कल कॉन्फ्रेंस बुलाओ, मैं मीडिया से बात करना चाहती हूँ। देखो, अगर हमने उनको डिटेल्स नहीं दिए ना तो ये जो सारी अफवाहें फैलाई जा रही है ना, सब उस पर यकीन कर लेंगे। हाँ, जरूरी है क्योंकि केस इस तरीके से खराब हो जाएगा। बस ठीक है, तुम मुझे टाइम बता देना, ठीक है? ओके ओके, बाय। तब्बा, लोग कितनी झूठी खबरें फैलाते हैं, पूरे आर्टिकल्स लिख लेते हैं। तुम्हें नहीं लगता तुमने सोशल वर्क को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया? मैंने क्या सीरियस लिया है? मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। जहाँ तक हमें याद है, बस थोड़ा वक्त गुजारने के लिए तुमने अपने पापा की ये लॉ फर्म ज्वाइन की थी, और अब लगता है शायद इससे अहम तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं। अशर, फिर मैं क्या करूँ? पापा के बाद वो जो कुछ भी करते थे वो सब मेरी जिम्मेदारी हो गई है ना, मैं उससे भाग तो नहीं सकती। नहीं भाग नहीं सकती माहीन, पर तुम्हें नहीं लगता इसके अलावा तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां और भी हैं? जैसे कि? जैसे हम माहीन, हम। तुम्हें नहीं लगता हमें तुम्हारा वक्त चाहिए होगा, या पूरी जिंदगी ऐसे ही चलेगा? हम रोज घंटों तुम्हारा इंतजार करेंगे, फिर तुम लौट के आओगी, फिर ये लैपटॉप खोल कर बैठ जाओगी और हम देखते रहेंगे। अशर, आई नो, जब मैं घर से जाती हूँ तो मुझे भी बुरा लगता है कि मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? लेकिन जो मेरा काम है, लोगों की मदद करना, मुझे बहुत खुशी मिलती है इससे। अब कितने लोग हैं जो अपना काम छोड़कर दूसरों की मदद करते हैं? बहुत कम, और आपकी बेबी उनमें से एक है, तो आपको फख्र करना चाहिए ना। क्या है ना, आपका काम आपको घर से बाहर नहीं ले जाता, इसलिए शायद आपको मेरी एब्सेंस ज्यादा फील होती है। अगर आप भी घर से बाहर रह के जॉब करते तो आपको तो शायद पता भी नहीं चलता कि मैं घर पे हूँ। ओह, तो क्योंकि हम अपना काम घर बैठकर करते हैं, तुम्हारी तरह पूरा दिन बाहर नहीं रहते, इसलिए हमारे काम की तो कोई हैसियत नहीं। मैंने ऐसा नहीं कहा। माहीन, हम एक राइटर है, ये हमारे काम की नौयत है। घर बैठना पड़ता है, सोचना पड़ता है, तुम्हारी तरह बाहर नहीं रह सकते। अशर, आई नो, आप मेरे अल्फाजों का गलत मतलब ले रहे हैं। हम समझ रहे हैं क्या मतलब है, और ये तुम्हारी तरह ना कंट्रोवर्सी का हिस्सा हम भी बन सकते हैं, मीडिया से बात हम भी कर सकते हैं, कई लोग वेट करते हैं हमारा। पर हम ये सब नहीं करते क्योंकि खुद करना नहीं चाहते। पता नहीं क्यों ये सब कह रहे हैं इस तरीके से। मैंने तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कहा, मेरा तो मतलब भी ये नहीं। हेलो, हाँ, अच्छा, हाँ बताओ ना। ठीक है, हाँ, मैं भेज रही हूँ अभी। ओके, लाइट ऑफ कर दो प्लीज। हो गए सीरियस, और सीरियस बात यह है कि अगर तुमसे हमारी बेटी संभाली नहीं जा रही तो हम ख्याल रख लेते हैं उसका।
चाहिए तो बातों को इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं, सीधी सीधे मांग दे देंगे। वैसे भी हम जानते हैं तुम जैसी औरतों का एजेंडा तब तक पूरा नहीं होता जब तक वो तलाक ना ले। वालेकुम अस्सलाम। मैडम घर में? हाँ जी, आप ही तो कमरे में ही हैं। मैं काफ़ी देर से उनसे कॉल कर रहा हूँ लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रही। वो आराम तो नहीं कर रही? अब मैं देख लेती हूँ। आप बैठे ना। आप ही हमसे किसी किस्म के रहम की तवक्को भी मत करना। हर सवाल का जवाब सच सच दे दोगी तो हो सकता है तुम्हारे साथ कुछ नरमी बरती जाए, वरना तुम्हें तो पता ही है कि हमारे पास मुंह खुलवाने के और भी कई तरीके हैं। देखिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप क्या पूछ रही हैं मुझसे? कैसे सवाल करिए आप मुझसे? मुझे कुछ नहीं पता। मैं बेकसूर, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे यहाँ से जाने दीजिए। फिर वही बात, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। एक एक बात तुम्हारी पता कर ली है हमने। कितने दिनों से तो रैकी कर रहे हैं हम तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंच गई है। तुम कहां जाती हो, क्या करती हो, किससे मिलती हो, पहले कहां रहती थी, अब कहां रहती हो। एक एक बात का पता लगा लिया है हमने। चुप रहकर या झूठ बोलकर तुम बच नहीं सकती हो। तुम्हारे पास बचने का अब कोई रास्ता नहीं है। सीधी तरह बता दो, क्या दुश्मनी है तुम्हारी अशर इब्राहिम से? क्यों कत्ल करना चाहती हो तुम उन्हें? मजाक कर रही थी। मैं भला आपसे नाराज हो सकती हूँ क्या? इधर लाओ बेटा मिठाई। ये अच्छा जी, इसे मिठाई खिला रही है, मुझे भी तो खिलाए। तुम भी लो, क्यों भूखी मर रही हो? ये मुझे भी तो बताएं, कौन है वो जिससे मिलने के लिए आप हर वक्त इतनी बेचैन रहते हैं? और जब मिलने का वक्त आता है तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। तुम क्या करोगी जान की मेरी जान? अच्छा मैं जा रही हूँ और मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। कोशिश करेगा देर ना ही होता। तुम्हें क्या पता मेरी जान, वहां जाकर वक्त का होश ही नहीं रहता। अशर सर कहाँ हैं आप? मैं कब से आपको कॉल कर रही हूँ, आप मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे? मेरा कसूर क्या है? आप प्लीज मुझे ये तो बता दें। प्लीज मेरा फोन सुन, मैं मर जाऊंगी। आपने तो कहा था कि उससे शादी करूंगा। जी कहा था, बिल्कुल कहा था, याद है हमें। और ये भी याद है कि वो झूठ हमने आप ही के लिए बोला था। और बेटी आपकी पेट से थी, किसी को अगर पता चल जाता तो कोई चेहरा देखने आता आपका। ये गलत है। आप बात मानिए हमारा, अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दीजिए। चलते हैं। शाह, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ।
क्या दुश्मनी है तुम्हारी अशर इब्राहिम से? क्यों कत्ल करना चाहती हो तुम उन्हें? और वो पिस्तौल का है जिससे अशर इब्राहिम पे हमला किया था तुमने? अब बोलो, जवाब दो मुझे। कुछ बताया उसने? सर नहीं सर, सर ये तो बड़े ढीठ है। इतने मारपीट के बावजूद भी कुछ नहीं पता। हर बात का एक ही जवाब दे रही है, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। इस कुर्सी पे बैठ कर कौन सच बोलता है? उसको ड्राइंग रूम की सैर करवाओ, तोते की तरह फर बोलेगी। ले जाओ इसे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मुझे मत लेकर जाए। छोड़े मेरा हाथ, क्या करी? मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई तो। लेकिन पुलिस उसको बिला वजह इस तरह क्यों अरेस्ट करेगी? कोई तो वजह होगी। हो सकता है कोई वजह हो, लेकिन उस लड़की का आगे पीछे कोई नहीं है, बिल्कुल अकेली है वो। और पुलिस को तो आप जानती ही हैं, वो किसी पर कुछ भी डालते। जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं होती, वो तो होता ही उनके रहमो करम पर है। वो चाहे तो उस पर कत्ल डाल दे। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम उसकी मदद करें। तो इत्तेफाक से मैं वहीं था, वरना किसी को कुछ पता भी ना चलता। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जब तक हमें ये नहीं पता चलता कि पुलिस ने उसको किस केस में अरेस्ट किया है, हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? और वैसे भी हम उस लड़की के बारे में जानते भी क्या है? उतना ही ना जितना उसने हमें खुद बताया अपने बारे में। अब किसी शख्स के माथे पे तो नहीं लिखा होता है कि वो बेगुनाह है या सच्चा है, लेकिन अगर तुम्हें इतना लग रहा है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए तो फिर जाके मालूमात हासिल करो कि क्यों अरेस्ट किया है उसे। जी मैं इसीलिए आपके पास आया था कि अगर आप कहें तो मैं पुलिस स्टेशन जाके सारी मालूमात ले लूँ। हाँ यही तो मैं कह रही हूँ, जब तक हमें ये नहीं पता चलता कि पुलिस ने उसे क्यों अरेस्ट किया है तो हम फैसला कैसे कर सकते हैं कि उसकी मदद करनी चाहिए कि नहीं। अगर उसकी मदद करना जायज़ है तो हम ज़रूर उसकी मदद करेंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। चलो जी, अब 30 मिनट में केक तैयार। आप बताओ ना मेरे को कब पढ़ाओगी? अरे बच्चे, जब टाइम होगा तो जरूर पढ़ा देंगे तुम्हें। नहीं, आप मेरे को बताएं ना कि आप मेरे को कब पढ़ाएंगी। देखो ना, अब सारा दिन काम में मसरूफ रहती हूँ। अच्छा यूँ करते हैं कि तुम्हें रात को सोने से पहले पढ़ा दिया करूँगी, ठीक है? तो रात तक मैं क्या करूँगी? रात तो हो गई बेटा। वो तो आज हो गई है ना, कल की रात को आने में बहुत देर है। पागल हो तुम बिल्कुल। रात तो बेटा अपने वक्त पे आएगी ना, कल भी जब उसका वक्त होगा तभी आएगी, ना पहले ना बाद। आपको पता है भैया, मेरा दिल करता है मैं सारी किताबें आज ही पढ़ दूं। वो मेरे अम्मा अब्बा कहते थे ना, ती पढ़ ले, लेकिन मैं उछल कूद में लगी रहती थी। अगर मैं आज शौक से पढ़ती ना तो मैं जफरी की जमात में होती। लेकिन मैं चाहती हूँ मैं जब अम्मा अब्बा से मिलूँ ना तो मैं सारी जमातें पढ़ लूँ। उनको अच्छा लगेगा ना, बहुत खुश होंगे। हाँ बहुत खुश होंगे। लेकिन देखो अरूसा, जल्दी के काम तो शैतान के होते हैं ना, और हम ये पढ़ाई बड़े इत्मीनान और तसल्ली से करेंगे, ठीक है ना? शैतान की तरह तो जल्दी नहीं करनी ना हमने। बिया, मैं तो रुसान को कह रही थी मुझसे पढ़ ले, मुझे सब कुछ आता है, लेकिन वो मुझसे पढ़ ही नहीं रही थी। क्यों भैया रूसा? इतनी प्यारी बच्ची की इतनी अच्छी ऑफर और तुम हवेली नहीं कर रही। बिया, मेरे को शर्म आती है कि मैं इतनी बड़ी होके इतनी छोटी बच्ची से पढ़ूं।
आप भी मेरे को पढ़ा देना। मेरी टीचर कहती है इंसान को हर अच्छी बात सीखनी चाहिए, छोटा या बड़ा नहीं देखना चाहिए। तुम्हारी टीचर तो बिल्कुल ठीक कहती है। अगर आपको मुझसे नहीं पढ़ना तो मत पढ़े, मुझे अपने होमवर्क करने होते हैं। अरे अरूसा, तुमने तो इतनी प्यारी बच्ची को नाराज कर दिया। हाँ, तुम्हें इसे मनाना पड़ेगा। जाओ मनाओ इसको। आप मेरे को कल नहीं, मेरे को आज रात ही पढ़ाइएगा। मैं आई मरियम। ये भी बच्ची ही है। चल पेश हो सब तो, चल जरा। सर ये बहुत ही डटी है और इतनी आज भी कुछ नहीं बताया। हर बात में कहती है मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। इतनी मोर कुटाई के बावजूद मैं कुछ नहीं बता रही। लगता है तुम्हारे बाजुओं में दम नहीं रहा। एक छोटी सी लड़की का मुंह नहीं खुलवा सकी तुम जाओ, मैं देखता हूँ कैसे नहीं बोलती ये। अगर तुम समझते हो कि तुम्हें यहाँ से कोई बचा के ले जाएगा तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। तुम्हें यहाँ से अब कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें सजा होगी, लंबी सजा, समझी? तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम हमारे साथ ताउन करो ताकि तुम इस मारपीट से बच जाओ। अब बताओ, जिस वक्त अशर इब्राहिम के ऊपर हमला हुआ उस वक्त तुम वहां थी ना? जवाब दो मुझे, तुम वहां थी ना? जी जी। गुड, वेरी गुड। अब ये बताओ, उस पर फाइट तुमने किए थे ना? बोलो, जवाब दो मुझे। नहीं। झूठ मत बोलो, तुम उस यूनिवर्सिटी में पढ़ती नहीं हो। उस दिन वहां क्या करने गई थी? मैं उनकी फैन हूँ। वो जहाँ भी जाते मैं उनकी बातें सुनने वहां चली जाती हूँ। माँ को हॉस्पिटल में छोड़कर तुम उनकी तकरीर सुनने चली गई? क्या बात है, इतनी बड़ी फैन हो तुम उनकी? हाँ, एक एक बात का पता लगा लिया है मैंने, और अब तुम झूठ बोलकर बच नहीं सकती। क्यों मारना चाहती थी तुम उसे? बोलो। मैं भला क्यों मारूंगी उन्हें? वहां मैं अकेली तो नहीं थी, और भी लोग थे। हाँ, तुम अकेली नहीं थी वहां पे, और मैंने तमाम दूसरी लड़कियों की भी तफ्तीश कर ली है, मगर और किसी के पास उसे मारने का कोई जवाब नहीं था। तुम्हारा है। तुम्हारी बहन रमशा ने खुदकुशी क्यों की थी? क्या ताल्लुक था उसका अशर इब्राहिम से? अपनी बहन का बदला लेने गई थी ना उनसे। बोलो, चुप क्यों हो? जवाब दो। हेलो जी सर। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? मगर सर ये केस तकरीबन हल हो गया है। लड़की के पास अशर इब्राहिम को कत्ल करने का रीजन है। सर सारी शहादतें उसके खिलाफ हैं। और मुझे यकीन है लड़की बहुत जल्द अपना जुर्म कबूल कर लेगी। सर बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। मगर सर आप भी समझने की कोशिश करें, हमने बड़ी वर्किंग के बाद इसको अरेस्ट किया है। मगर सर मीडिया को क्या जवाब देंगे? रोज कोई ना कोई इस केस के हवाले से पूछने आ जाता है। जी सर। ले जाओ इसे। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप लोग? उठना, बताते हैं तुझे। चल चल खा जरा। 10 मिनट। कुछ नहीं किया।
इस मुल्क में कोई कानून है भी या नहीं? आप थाने में बैठकर पूछ रहे हैं कि कोई कानून है कि नहीं? शक्ल से तो आप अच्छे खासे पढ़े लिखे लग रहे हैं। अगर आप जैसे लोग ही ऐसी बातें करने लगेंगे फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस मुल्क का। प्लीज ये लेक्चर मुझे मत दीजिए। एक लड़की को आप बगैर वारंट के कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? क्या जुर्म है उसका? जिस लड़की को इतना मासूम समझ रहे हैं ना आप, कत्ल करने की कोशिश की है इसने। सब कुछ बताएंगे, आप थोड़ा तसल्ली तो रखिए। कब बताएंगे? मुझे अभी और इसी वक्त उस लड़की से मिलना है। कहाँ है वो? देखिए, उससे मिलने की इजाजत सिर्फ एसएचओ साहब ही दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकती। तो बुलाए अपने एसएचओ को। किधर है वो? क्या हुआ? क्या शोर मचा रहा हो? कहाँ है वो लड़की जिसको आप गिरफ्तार करके लेके आए? आप क्या लगते हैं? मैं जो भी लगता हूँ इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि उसको क्यों लेकर आए हैं, क्या जुर्म किया उसने? रूटीन की तफ्तीश के लिए लाए थे। किस बात की तफ्तीश? जिस दिन अशर इब्राहिम पर हमला हुआ था उस दिन ये लड़की वहाँ पे मौजूद थी। बस उसी सिलसिले में थोड़ी पूछगिछ करनी थी। हो गई हमारी पूछगिछ, अब आप ले जाइए उसे अपने साथ। वो लड़की रमशा की बहन है यार, वही रमशा जिसने ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर ली थी। और तुम शायद ये नहीं जानते कि उसके बाप ने भी खुदकुशी कर ली थी। और जिस दिन तुम पर अटैक हुआ है उसी दिन उसी हॉस्पिटल में उसकी मां भी दम तोड़ गई, जिस हॉस्पिटल में तुम थे। बस इसीलिए पुलिस को उस लड़की पर शक है। पर ऐसा हो नहीं सकता। रमशा कई लड़कियों की तरह हमारी बस एक फैन थी। एक आध बार मुलाकात हुई थी उससे और उससे ज्यादा कोई ताल्लुक नहीं। तो उसकी बहन भला हम पर गोली क्यों चलाएगी? मैं कब कह रहा हूं कि उसने तुम पर गोली चलाई है या तुम्हें मारने की कोशिश की है। ये तो पुलिस को उस पर शक था, लेकिन अब पुलिस ने तफ्तीश करके उसे छोड़ दिया है। अगर ना छोड़ती तो कल तक तुम्हारी और रमशा की मुलाकातों की कहानी मीडिया तक पहुंच जाती और वो लोग नमक मिर्च लगाकर ऐसे पेश करते कि ये बात लोगों की जुबान का चटखारा बन जाती। और तुम तो जानते हो कि हमारे लोग ऐसी खबरों के कितने शौकीन हैं। सारा बना बनाया इमेज तुम्हारा खराब हो जाता जो इतनी मुश्किल से बना था। खैर, तुम्हें इस मामले में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। ये मसला मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा, तुम तक ज्यादा बात नहीं आई। तुम बस वो काम करो जो मैंने तुम्हें कहा है, ठीक है? चलो ठीक है, मैं फिर चलता हूं। वो लड़की रमशा की बहन है यार, वही रमशा जिसने ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर ली थी। मैं कुछ नहीं जानती। आप अभी मेरे साथ चलेंगे और मेरे बाबा से बात करेंगे। खुदा का वास्ते, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। अगर हम आपकी बेटी से शादी कर लें तो ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा। आप सच कह रहे हैं?
देखिए, हम यही कहने आए थे। देखिए, कुछ कामों में बुरी तरह उलझा हुआ हूं मैं। एक सेमिनार के सिलसिले में मुल्क से बाहर भी जाना है, तो अभी तो आपकी बेटी से शादी नहीं कर पाएंगे। फिर कब करेगी शादी? यही कोई 3 माह में। मेरी बेटी माँ बनने वाली है, फिर तो बहुत देर हो जाएगी। जितना जल्दी हो सके आप अबॉर्शन करवा दो। बस अभी जो कहा है वो करो। डॉक्टर की बात सुनो। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो ठीक है। आपने तो कहा था कि उससे शादी करूंगा। जी कहा था, बिल्कुल कहा था, याद है हमें। और ये भी याद है कि वो झूठ हमने आप ही के लिए बोला था। और बेटी आपकी पेट से थी, किसी को अगर पता चल जाता तो कोई चेहरा देखने आता आपका। ये गलत है। आप बात मानिए हमारी, अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दीजिए। चलते हैं। हेलो। जी मैडम। साजिद, मैं इतनी देर से तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रही हूँ, तुमने फ़ोन करके कुछ बताया ही नहीं। क्या हुआ उस लड़की का? आई एम सो सॉरी मैडम, मैं बस आपको थोड़ी देर में कॉल करने ही वाला था। तुमने पूछा उनसे क्यों अरेस्ट किया था उस लड़की को? मैडम उन्होंने छोड़ दिया सारा। अच्छा, तो फिर गिरफ्तार क्यों किया था? मैडम मैं सारा के साथ ही हूँ और गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूँ? अच्छा चलो ठीक है, कॉल कर लेना। अल्लाह हाफ़िज़। मैंने तो कहा था कि हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। चलो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊँ। आपका बहुत शुक्रिया। अगर आज आप मेरी मदद ना करते तो पता नहीं मेरा क्या बनता। बाबा बहुत देर से पी रहे हैं, बस कर दे। गुलाब चाचा, आप हमारी खिदमत करते हुए अच्छे लगते हैं, नसीहत करते हुए नहीं। जी ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। पहले आपने किसी की बात मानी है जो अब मानेंगे? तो अब आप भी तंज करेंगे?
मैं तंज नहीं कर रहा, समझा रहा हूं आपको। संभाले अपने आप को, संभाले। मुझे तो लगता है किसी ने आपसे दुश्मनी की है। उसको पता है कि रिपोर्टर के कत्ल का इल्जाम छोटे साईं पे ही आएगा। साईं, उसने ये कत्ल किया ही इसीलिए कि सरकार छोटे साईं पर आए उस कत्ल का इल्जाम। कौन है वो जो मखदूम दाऊद की नाक के नीचे उसके दुश्मन को कत्ल कर सकता है? साईं, साईं हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता साईं। साईं हमें कुछ नहीं पता, हमें माफ कर दो। जी साईं। जा टोका लेके आ। बेहतर पहले मैं इनके पैर काटूंगा, फिर मैं इनके हाथ काटूंगा, और अगर फिर भी ना इन्होंने बताया इनकी गर्दन काटूंगा। साईं हमें नहीं पता किसने मारा उसे, हमें हमारे बच्चों की कसम साईं हमें नहीं पता। और थानेदारा, तू तो कह रहा था कि ये रिपोर्टर की निगरानी कर रहा है, मगर ये तो अपने बच्चों की कसम खा रहे हैं। तो बता किस पे यकीन करूं? साईं मेरी नौकरी आप पे कुर्बान। सही बकवास कर रहे हैं। मैंने खुद इन दोनों को उसकी निगरानी पे खड़ा किया था सर। न बना
न कोई